20 लाख 15 लाख मोरों का हत्यारा हम लोग को साबित किया जा रहा है। हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। पिच्ची की जगह झाड़ू रख लीजिए, फूल झाड़ू रख लीजिए। अरे मजाक बना रखा है क्या धर्म को? किसी की परंपराओं को बिल्कुल जमीन में ला करके डाल दिया जाए। नारायण कृष्ण के मुकुट पर जब पंख होता है, मुस्लिम फकीर लोग भी मोर पंख अपने पास रखते हैं। यही सजेशन उनको देने वाले हैं क्या? बकवास है, बिल्कुल झूठ है। ये बुखार कभी उतरने वाला नहीं है, ध्यान रखना। सोशल मीडिया पर अभी मोर पंखों को लेकर, दिगंबर संत की पिच्चियों को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है और ऐसा लगता है कि यह बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमारी अहिंसा और करुणा को लांछित किया गया है। मैं ये भी जानता हूं कि सरकार ने, शासन ने अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, ना ये बात पार्लियामेंट में पहुंची है, ना कोई विधेयक पास हुआ है, ना कोई प्रस्ताव पास हुआ है, ना ही सरकार ने कोई आदेश या आज्ञा जारी की है कि जैन संत पिच्ची रखें या नहीं रखें। इस पर अभी कोई सरकार की तरफ से वक्तव्य नहीं है, तो मैं उससे जिम्मेदार भी नहीं मानता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि इतिहास को देखें तो श्रीमती मेनका गांधी ने जो वक्तव्य दिया है, ये मोर पंख का जो मुद्दा उठ रहा है, ये बेबुनियाद है, ये सरासर गलत है, सरासर झूठ है। हर पंख मोर को मारकर ही आए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये उनकी अपनी सोच है श्रीमती मेनका गांधी की। मैं सरकार से चाहता हूँ, शासन प्रशासन से चाहता हूँ, वन विभाग से चाहता हूँ कि इसकी कड़ी जांच होना चाहिए, इस वक्तव्य पर विचार किया जाना चाहिए और पूरा पता करना चाहिए कि मोर पंख कैसे आते हैं। हमें याद है, छोटे छोटे थे, जंगलों में जाते थे, कभी खेतों में, राजस्थानों में गए, पंख पड़े हुए मिलते थे, उठा के ले आते थे, उनको इकट्ठा करते थे, कभी किताबों में रखते थे, कभी घर को सजा लेते थे। भगवान महावीर के बाद ये जो पंख की व्यवस्था भगवान महावीर ने दी है, उन्होंने अहिंसा और करुणा के लिए पंख हमें सौंपे हैं। ये हिंसक कभी नहीं हो सकते हैं। हमारा इतना ही कहना है कि इसकी जांच होने के बाद जो 20 लाख 15 लाख मोरों का हत्यारा हम लोग को साबित किया जा रहा है, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारी रूह कांप रही है, हमारा मन गवाह नहीं दे रहा है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दे दिए जाए, धार्मिक उन्माद को बढ़ा दिया जाए, सांप्रदायिकता को बढ़ा दिया जाए, किसी की परंपराओं को बिल्कुल जमीन में ला करके डाल दिया जाए। हमें ये कहा जाए कि पिच्ची की जगह झाड़ू रख लीजिए, फूल झाड़ू रख लीजिए। अरे मजाक बना रखा है क्या धर्म को? झाड़ू रख लीजिए। क्या यही स्टेटमेंट आप उन्हें भी देंगे? नारायण कृष्ण के मुकुट पर जब पंख होता है तो वहां पर आप यही सजेशन उनको देने वाले हैं क्या? मुस्लिम फकीर लोग भी मोर पंख अपने पास रखते, क्या उनसे भी हम यही कहेंगे कि आप झाड़ू रख लीजिए, फूल झाड़ू रख लीजिए? कितना अपमान आप हमारे संतों का करेंगे, ध्यान रखिए। हम ये चाहते हैं पूरी सरकार इन वन विभाग के माध्यम से जांच करे, क्लियर करे और इस तरह के वक्तव्यों पर रोक लगाए, अंकुश रखे, क्योंकि ये वक्तव्य कोई आम आदमी ने नहीं दिया है, श्रीमती मेनका गांधी ने दिया है। और इस तरह की जो उन्होंने बातें कही हैं जैन संतों के प्रति, पूरा समाज नाराज है और ये बुखार कभी उतरने वाला नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि हमारे आस्थाओं का बुखार है। जो सच है वो सच है और जो गलत है वो गलत है। और कहा गया कि जैन संतों के पास जो भी श्रावक जाते हैं अपनी पिच्ची भेंट करते हर बार फूलों की जगह, ये भी बहुत झूठे, बकवास है, बिल्कुल झूठ है। जैन संत 10-10, 15-15 पिच्ची अपने पास रखते हैं, ये भी झूठ है। जैन संत उन पंखों का प्रयोग करते हैं जिन पंखों को काट दिया जाता है, ये भी बिल्कुल झूठ है। पिच्चियां हम लोगों ने अपने हाथों से बनाई हैं, हम उन्हीं पंखों को यूज करते हैं जो जिनके कोने, जिनका अंतिम कॉर्नर बिल्कुल व्हाइट होता है, उसमें कोई रक्त और खून के दाग नहीं हुआ करते हैं। सोच समझ कर कोई वक्तव्य देना चाहिए। हम यही कहते हैं कि ना हमारा मेनका गांधी जी से झगड़ा है, ना हमारा सरकार से कोई विरोध है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जैन संत हैं जो अहिंसा करुणा के अवतार हैं, उन्हें उनकी साधना में बाधक नहीं बनना चाहिए और ऐसे वक्तव्यों पर रोक लगाई जाना चाहिए।